जय श्री राम। दोहा क्रमांक 20। एक छत्रु एक मुकुट मणि राम, सब बर ननि पर जो सिया राम। तुलसी रघुबर राम के राम, वरनि विराजत दो सिया राम। दीन दयाल विरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरस नामी उर नामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसा मुझि साधि। अर्थात समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इसका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहते अपराधु, सुनी गुण बेदु समूझई साधु। देखई रूप नाम आदीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बीना। अर्थात इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी वेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत न पाई पहचान। सुमिरौ राम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। अर्थात कोई सविशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचानना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखत न परत बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणि दीप धरु रामा, जिन दे हरि द्वार सिया राम। तुलसी भीतर बाहिरु रामा, जो चाहसी उजियार सिया राम। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जीन जपि जागहि जोगी, विरति विरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखई अनुभवई अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। अर्थात ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और राम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहे गुण गति जेऊ, नाम जी जपि जानेऊ तेऊ। साधक नाम जपई लय लाए, होय सिद्ध निमादिक पाए। अर्थात जो परमात्मा के गुण रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं
वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरते भारी, मिटाई कुसंकट होय सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारि अनद उतारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के, पहला अर्थार्थी, धनादि की चाह से भजने वाले। दूसरा आर्त, संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले। तीसरे जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले। चौथे ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर्ज कहु नामे अधारा, ज्ञानी प्रभुई विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नामे प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आने पाऊ। अर्थात चारों ही चतुर भक्तों की नाम का ही आधार है। इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल काम नाहीन जे रामा, राम भगति रस लीन सिया रामा। नाम स्वप्रेम पीयूष हृदय रामा, तिनहि किए मन मीन सिया रामा। दीन दया विरति संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी जिनके उसके अलग होने नहीं चाहते हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाधि अनादि अनूपा। मोरे मत बड़े नाम दूते, किए जही जुग निज बस निज भूते। अर्थात निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। पौड़ी सुजन जनि जानी जन की, कहो प्रतीति प्रीत रुचि मन की। एक दारु गत देख एक पावक, सम जुग ब्रह्म विवेक। उभय अगम जुग सुगम निमा, सुगम नाम ते कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चैतन्य धन आनंद राशि। अर्थात सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्य भक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्मा से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धन राशि है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखार। राम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मूल रतन ते। अर्थात ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते
भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुणित एहि भांति बड़े रामा, नाम प्रभाव अपार सिया राम। काऊ नाम बड़े राम ते रामा, निज विचारे अनुसार सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनियासा, भगत होई मुदि मंगल बासा। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, धलई नाम जिमि रवि निसिनासा। भंजो राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापु। श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री अहल्या को ही तारा, परंतु नाम से करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री रामचंद्र जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन मने अमित नाम किए पाव। निश्चर निकरे दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। अर्थात प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंड का वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र किया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीत सुसेवकनी रामू, सुगति दीन रघुनाथ सिया रामा। नाम उगारे अमित खल रामा, भेद विदित गुण गाथ सिया रामा। दीन दयाल विरत संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर विरिद विराजे। अर्थात श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम के अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम बालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रमु कीन न थोरा। नाम लेत सभव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है।
राम सकुल रन ब्रावनु मारा, सिए सहित निज पुग पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरवानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्होंने सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म रात ते नाम बड़ रामा, बरदायक बरदानी सिया राम। रामचरित सत कोटिमय रामा, लिए महेश जेगा जान सिया रामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देवलोक को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्रों में से इस राम नाम को राम स्वरूप से चुनकर ग्रहण किया है। जय श्री राम। मास पारायण पहला विश्राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम।